कभी सोचा है कि कुछ कहानियां बस चंद शब्दों में हमारे रोंगटे कैसे खड़े कर देती हैं? आखिर ये होता कैसे है? तो चलिए आज एक ऐसी बहुत छोटी कहानी के हर हिस्से को खोलकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डर को इतनी बारीकी से, इतनी कुशलता से कैसे बुना जाता है। और कहानी शुरू होती है बिल्कुल सीधी, अचानक। कोई भूमिका नहीं, कोई वार्म अप नहीं, बस एक आवाज, एक खास समय और एक जगह। सोचिए, बस इस एक लाइन से ही मन में एक बेचैनी का माहौल बन जाता है ना? और हम फौरन इस कहानी में खिंच जाते हैं। तो कहानी की जो पहली लाइन है ना, वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे उन जाने पहचाने डरों को जगाती है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, ये तीनों चीजें मिलकर हॉरर की एक क्लासिक रेसिपी तैयार करती हैं। सबसे पहले समय, रात के 2 बजे। ये वो वक्त है जब हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, मतलब कमजोर महसूस करते हैं। फिर जगह, खिड़की, जो बाहरी दुनिया और हमारी सेफ स्पेस के बीच बस एक नाजुक सी दीवार है। और आखिर में वो आवाज, खटखट, मतलब कोई अनजानी चीज बाहर है। ये तीनों जब एक साथ आते हैं तो बस टेंशन का माहौल अपने आप बन जाता है। तो ठीक है, माहौल तो पूरा सेट हो चुका है, लेकिन कहानी यहाँ एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। ये हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। और पता है, असली डर तो यहीं से शुरू होता है। ये कहानी का एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। हम क्या सोचते हैं, शायद कोई जानवर होगा, या तेज हवा चल रही होगी, या कोई इंसान होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। अब सोचिए, जब किसी चीज का कोई लॉजिकल कारण नहीं मिलता तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो उन संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है जो नॉर्मल नहीं है। और सच कहूं तो किसी खतरे का ना दिखना कभी-कभी दिखने वाले खतरे से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और बस जैसे ही सारी लॉजिकल वजहें खत्म हो जाती हैं, कहानी हमारे सामने अपनी सबसे डरावनी तस्वीर रखती है। ये जो इमेज है ना, ये इस कहानी का दिल है, इसका सेंटर है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतनी असरदार है क्यों। जरा इस लाइन को महसूस करके देखिए। एक परछाई जिसका कोई शरीर नहीं है और वो मुस्कुरा रही है। ये हमारी समझ और असलियत की सारी हदों को तोड़ देती है। असल में सारा डर इसी कॉन्ट्रडिक्शन, इसी विरोधाभास से पैदा हो रहा है। सोचिए, एक परछाई जो असल में सिर्फ रोशनी की कमी होती है, वो एक बहुत ही इंसानी इमोशन दिखा रही है, एक मुस्कान। और यही तो असली खौफ की जड़ है, जब कोई बेजान चीज जानदार जैसा बर्ताव करने लगे। एक मुस्कुराती हुई परछाई, ये अपने आप में ही काफी डरावना है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब तक तो ये सिर्फ एक डरावनी इमेज थी, है ना? लेकिन अब ये एक एक्टिव खतरा बनने वाली है। और इस एक लाइन के साथ ही टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब वो परछाई सिर्फ देख नहीं रही, वो बात करने वाली है। और वो क्या कहेगी, ये सोचकर ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सोचिए, ये सवाल कितना ज्यादा भयानक है। ये कोई धमकी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है, मैं अंदर आ जाऊं। ये जो पोलाइटनेस है ना, यही इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। इसका मतलब है कि वो चीज सोच सकती है, समझ सकती है, और वो उस आखिरी दीवार को पार करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं जो उसे बाहर रखे हुए हैं। और फिर आती है ये आखिरी लाइन, जो इस बात को कंफर्म कर देती है कि खतरा अब सिर्फ शीशे के उस पार नहीं है, वो अब फिजिकल वर्ल्ड पर असर डाल सकता है। पर्दा अपने आप हिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अंदर आने की ताकत रखता है, चाहे परमिशन मिले या न मिले। अब खतरा बिल्कुल असली है और तुरंत का है। तो देखा जाए तो ये पूरी कहानी कम से कम शब्दों में डर पैदा करने की एक तरह से मास्टर क्लास है। चलिए इस रेसिपी के हर स्टेप को एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है। पहला स्टेप, एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन बनाओ, जैसे रात में एक आवाज। दूसरा, एक मिस्ट्री डालो, मतलब आवाज का सोर्स गायब है। तीसरा, फिर कुछ ऐसा दिखाओ जो हो ही नहीं सकता, जैसे वो मुस्कुराती परछाई। चौथा, उस नामुमकिन चीज को जिंदा कर दो, यानी वो बात करने लगती है। और पांचवा, आखिरी स्टेप, ये कंफर्म कर दो कि खतरा अब फिजिकल है। ये डर को लेयर बाय लेयर बनाने की एक बहुत ही असरदार टेक्निक है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस कहानी की असली ताकत इस बात में है कि ये हमें उस परछाई का चेहरा कभी नहीं दिखाती, या ये नहीं बताती कि वो आखिर है क्या। सबसे भयानक हिस्सा वो हमारी कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। तो जरा सोचिए, असली डर